शेख हसीना की फांसी की सजा रुकेगी या नहीं? अब फैसला दिल्ली के हाथ में है। कैसे भारत मदद करेगा? क्या भारत शेख हसीना की फांसी को रोक पाएगा? क्या है नियम? हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ढाका में गोलियां चली, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों में मौत की सजा दी गई है। शेख हसीना को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा सुनाई है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा? क्या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है? क्या यूएन इस फैसले को मान्यता देता है? और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी है? आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला। पिछले साल 2024 में बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति सुधार के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन सिर्फ 48 घंटों में राष्ट्रव्यापी बगावत बन गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 घायल हुए, 8,000 से अधिक छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इससे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भंग हो गई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ऋणात्मक सुरक्षा कवच यानी कि नेगेटिव सिक्योरिटी शील्ड मुहैया करवाई, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा है, लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। 17 नवंबर को सजा सुनाते हुए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश, मानव अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। अदालत का निष्कर्ष था, राज्य की सुरक्षा बलों का इस्तेमाल युद्ध जैसे अभियान के लिए किया गया। शहरी नागरिक जनसंख्या को दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष ने एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें हसीना को यह कहते सुना जा सकता है, मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मारने का लाइसेंस देते हैं। ICT 1 ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी मानकर सजाए मौत दी है। इस पर शेख हसीना ने बयान दिया है, यह राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के फैसले के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख रिपोर्ट्स और बयानों के मुताबिक शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में रह रही हैं, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा स्थापित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इसे एक कंगारू कोर्ट और अपनी आवामी लीग पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। हसीना ने इससे मुकदमे को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यह प्रतिक्रिया उनके और उनकी पार्टी के रुख को दिखाती है कि यह फैसला न्याय पर आधारित न होकर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है? दरअसल भारत में कानूनी स्थिति स्पष्ट है। विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती जब तक भारत की अपनी अदालत उसकी समीक्षा करके उसे स्वीकार न करे। मतलब भारत में बैठी शेख हसीना पर इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। सवाल ये भी है, क्या यूएन इस सजा को लागू करा सकता है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल 1 एक घरेलू कोर्ट है। यूएन सिर्फ 2 अदालतों के फैसलों को लागू करवा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिडिक्शन यूएन एनफोर्ड नहीं है। इसलिए यूएन भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सवाल ये भी है, क्या भारत कानूनी रूप से प्रत्यार्पण कर सकता है? भारत बांग्लादेश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन भारत का कानून प्रत्यार्पण पर 3 सुरक्षा फिल्टर लागू करता है, जिनकी अलग अलग शर्तें हैं। राजनीतिक प्रतिशोध का जोखिम हो तो प्रत्यार्पण रोका जा सकता है। दूसरा, निष्पक्ष ट्रायल ना मिले तो प्रत्यार्पण को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है। तीसरा, मानवाधिकार उल्लंघन का खतरा या मौत की सजा का डर हो तो राजनीतिक शरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत का एक्स्ट्राडिशन एक्ट कहता है, डेथ पेनाल्टी प्लस पॉलिटिकल रीजन इज इक्वल टू एक्स्ट्राडिशन लीगली डिनाइबल, यानी भारत चाहे तो पूरी तरह कानूनी आधार पर प्रत्यार्पण को रोक सकता है। सवाल ये भी है, अगर भारत मना करे तो बांग्लादेश क्या कर सकता है? इस कंडीशन में बांग्लादेश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है,
जैसे कि सार्क, ओआईसी यानी कि कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शिकायत कर सकता है। यूएनएचआरसी में भी मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में भारत के पास भी कानूनी सुरक्षा दीवारें हैं। मानवाधिकार शील्ड यानी कि ह्यूमन राइट्स शील्ड, राजनीतिक उत्पीड़न खंड यानी कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन क्लॉज, निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांत यानी कि फेयर ट्रायल डॉक्ट्राइन। इसीलिए बांग्लादेश भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता। ये सारे भारत के पास है। शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने का असर बांग्लादेश में, मतलब ये सवाल है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने का असर क्या होगा। दरअसल बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना, हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों में भारत के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। भारत शासन बदलता है का आरोप भी है, यानी कि ये भी है, इसका इफेक्ट होगा। विपक्ष और दूसरे समूह इस घटना का इस्तेमाल यह दावा करने के लिए कर सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन में सीधे तौर पर दखल देता है। सुरक्षा और राजनीतिक का खतरा भी है, यानी कि आवामी लीग की तरफ से हिंसक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और भारत पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपने का आरोप लगाया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में भारत की छवि और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तो वहीं शेख हसीना को वापस नहीं सौंपने का असर क्या होगा? सीमा वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल प्रत्यर्पण न करने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा पार सहयोग और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार की रफ्तार धीमी हो सकती है। दूसरा, सुरक्षा सहयोग में कमी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग प्रभावित हो सकता है। तीसरा है बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव। यह सबसे बड़ा भू राजनीतिक जोखिम है। अगर भारत सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब जा सकता है, जो भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाएगा। यानी कि संक्षेप में यह स्थिति हकीकत में एक जटिल भू राजनीतिक पहेली है, जिससे भारत को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और सुरक्षा हितों को संतुलित करना होगा, चाहे वो कोई भी फैसला ले। अब सवाल ये भी है, भारत का संभावित रास्ता क्या है? दरअसल भारतीय विदेश रणनीति विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावित विकल्प हो सकते हैं। पहला, साइलेंट एसाइलम मॉडल, यानी शरण जारी रहे और प्रत्यर्पण पर चुप्पी साधे रहें, मामला अभी समीक्षा में है, कहकर प्रक्रिया को लंबित करते रहें। दूसरा, ह्यूमन राइट्स शील्ड मॉडल, यानी साफ कहना, मौत की सजा या राजनीतिक बदला होने के कारण प्रत्यर्पण संभव नहीं है। कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन, यानी भारत कह सकता है फांसी हटाओ और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल दो, तभी प्रत्यर्पण संभव है। तीनों तरीकों में एक बात सामान्य है, हसीना की जिंदगी की डोर दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति से जुड़ी है। खैर, दुनिया ताकत से चलती है और कानून उसी ताकत के अनुकूल झुकता है। ढाका में फैसला हो चुका है, लेकिन शेख हसीना की जिंदगी अब अदालत नहीं, भारत की विदेश नीति तय करेगी। क्या भारत सिद्धांत चुनेगा या पड़ोसी से रिश्ते? क्या राजनीतिक शरण कूटनीति आगे बन जाएगी? अगला अध्याय हम आपको इसी पर बताएंगे।